पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने तुगलकाबाद में अपना शिविर लगाया और दिल्ली में अपने नाम से खुतबा पढ़ा। भारत की विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का या शाहरुख का सिक्का बोल सकते हैं उपहार स्वरूप दिया। इसी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई। पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने हुमायूं से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। यह हीरा ग्वालियर के राजा विक्रमजीत से उसे मिला था। विक्रमजीत पानीपत युद्ध में इब्राहिम लोदी के साथ मारा गया था। ठीक है ना। अब हम जो अगला पढ़ेंगे युद्ध वो होगा खानवा का युद्ध, जो कि 16 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। देखिए, खानवा युद्ध का मुख्य कारण क्या था कि बाबर का पानीपत के युद्ध के बाद भारत में रहने का निश्चय। देखिए, राणा सांगा ने इसको आमंत्रण दिया था कि आप भारत पे आक्रमण करें, तो उसे लग रहा था कि जैसे दूसरे आक्रमणकारी भारत में आए और लूट के भारत को चले गए, ये भी चला जाएगा और हमारी सत्ता भारत में स्थापित हो जाएगी, जो अफगान है उनका शासन खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका उलट। इसको बाबर को क्या हुआ, जलवायु पसंद आ गई भारत की और ये वहीं पर रुक गया। तो चित्तौड़ के राजा राणा सांगा ने सोचा कि अन्य विदेशी आक्रमणकारियों की भांति देश को लूटकर बाबर भी चला जाएगा, इसलिए उसने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए बुलाया, वह उसकी सहायता की। खानवा की लड़ाई राणा सांगा व बाबर के बीच हुई। खानवा के युद्ध का वर्णन बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में मिलता है। बाबर ने खानवा के युद्ध में पानीपत के युद्ध की तरह ही रणनीति अपनाई थी। राणा सांगा इस युद्ध में हार गया था। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध में बाबर ने शराब के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया तथा राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। खानवा के युद्ध में अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने मुसलमानों से वसूल किए जाने वाले तमगा कर और व्यापारिक कर को समाप्त कर दिया था। और राणा सांगा के जो सेनापति थे सलहदी तमर, उसके धोखे कारण ही राणा सांगा जो है वो मारा गया था। इसके बाद हम उसके 2 और अभियान थे, 2 और जो आक्रमण थे उनको पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।